जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कह रही थी कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ होंगे जो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हमें मालूमात नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन या ये कह लें कि प्रेगनेंसी के बाद जब उनका बेबी होता है तो उसके बाद उनका वेट बहुत गेन हो जाता है। कभी आपकी जो स्ट्रेट आप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं तो पॉकेट्स आपकी आ जाती हैं और ख़वातीन को ख़ास तौर से ये कंप्लेन होती है कि भाई मैंने वेट गेन किया है तो कुछ मखसूस जगहें होती हैं जहाँ पे हमारी जो है चर्बी जमा हो जाती है। तो उसको कम करने का क्या तरीका है, वेट लॉस करने के लिए हमें तरीके बताएं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन एक और तरीका जो कई साल पहले हमारे सामने आया लेकिन आजकल इसकी जो है बातें ज़्यादा सुनने में भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पे भी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जाना भी और हमारी सेलिब्रिटीज़ ख़ास तौर से जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या वाकई ये इतना ही फ़ायदेमंद है ये चीज़? तो आप सोच रहे होंगे मैं बात तो करी जा रही हूँ लेकिन बता नहीं रही कि आखिर कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप जो है घंटों में जो है अपने आप को जो है शेप में ला सकते हैं कि आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है ऐसी ग़िज़ाएँ खाने की ज़रूरत नहीं है, डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात करने जा रही हूँ लाइपोसक्शन के बारे में कि लाइपोसक्शन जो है एक ऐसी सर्जरी है जिसके थ्रू जो है आप अपने जो वेट है, आपकी जो बॉडी जिस तरह की आप डिज़ायर करते हैं वो उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या? इसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या फिर ये हमारे लिए जो है बहुत अच्छा है कि हम यूँ एक छड़ी घुमाएँ और सब कुछ हो जाए? तो वो ऐसी ही चीज़ें शायद मुझे लगता है ऐसा है क्योंकि जो डॉक्टर मेरे साथ आके बैठे हैं, अभी तक जितनी मैंने इनसे बातें की ब्रेक में, मुझे तो ऐसा ही लगा कि अगर हम ये सब चीज़ें जो है फेस कर रहे हैं और इस पे हम लाइपोसक्शन करा लें, तो हमारे लिए अच्छा से अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं पहले डॉक्टर साहब से और उनसे जानते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप हमें क्या बताने जा रहे हैं और आपकी सुबह का आगाज़ कैसा हुआ? क्योंकि जब मैंने सुना कि मेरे पास एक ऐसे प्लास्टिक सर्जन आ रहे हैं जो ये वाली बात करेंगे कि भाई हम वेट लॉस जो है एक मैजिक की तरह जो है ख़त्म कर सकते हैं अपने बढ़ते हुए वज़न को या बढ़े हुए वज़न को, तो फिर इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सैयद आदिल आसिफ साहब हैं, FCPS प्लास्टिक सर्जन हैं। बात करते हैं, पूछते हैं कि लाइपोसक्शन आखिर है क्या और क्या वाकई ऐसा मैजिक ये कर देते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आदिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप मैं कैसे बिल्कुल तबीयत? ठीक। पहले तो सुबह बखैर, कैसे हुई आपकी सुबह? और फ्रेश नज़र आ रहे हैं, यकीनन आपने नींद पूरी की हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सुबह उठे तो बरसात ऐसे बरस रही थी और ये कि जो बहुत अच्छा मौसम हुआ था, मैंने कहा ठीक है, आपने बुलाया ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, और मौसम के असरात जो है ना हर तरफ नज़र आते हैं और वही मैं आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, नींद बहुत अच्छी ली होगी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सो नहीं पाते, उनकी नींद अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जो प्लास्टिक सर्जन हो या फिर आप कह लें कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जो एस्थेटिक जो हमारे सर्जन होते हैं या क्लिनिक्स होती हैं जिनकी, उनके बारे में कहते हैं वो बड़ी अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि उनका पेशेंट उनको रात को फ़ोन करके तंग नहीं करता है। सही है? बिल्कुल ऐसे ही इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, इमरजेंसी कोई नहीं होती। हाँ। तो बड़े मज़े से हम जो है अपनी बड़ी प्यारी लाइफ है। हाँ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइफ चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोगों की प्यारी लाइफ आप किस तरह बनाते हैं? ये लाइपोसक्शन है क्या डॉक्टर आदिल, ये बताइए पहले तो। बेसिकली लाइपोसक्शन जो है वो दो वर्ड्स का एक मजमूआ है। लाइपो यानी कि फैट, सक्शन यानी कि सक्शन यानी कि आप उसको सक करके निकाल देते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास वो मशीनें हैं जो कि पिन होल या पेन होल के जितना होल करके आप वो जो फैट है, एक्सेस फैट जो कि आपको अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर ही अजीब सा लग रहा है, कुछ एरियाज हैं जो कि बल्जीनेस हैं, कुछ टायर्स ऐसे बने हुए हैं, कुछ लव हैंडल्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, कुछ डबल चिन है जो कि आपको बहुत बॉदर करती है। आप कुछ खास किस्म से अपनी जब पिक्चर लेते हैं तो एक एंगल बनाते हैं ताकि वो जगह नजर ना आए, ठीक है। तो उस सब को टारगेट करने के लिए जो है लाइपोसक्शन इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट। सबसे अच्छी बात, जैसे आपने खुद बताया कि ना डाइट की ज़रूरत है ना एक्सरसाइज की, और क्योंकि अपनी लिमिट्स में रहते हुए ना हम बहुत अच्छे से इसको कैटर कर सकते हैं और इसको काफ़ी अरसे के लिए निकाल सकते हैं। चलें गुड, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। और मुझे यहाँ इस पे ये पूछना है कि आपने तो इतना इजीली बता दिया सारा कुछ कि भाई एक पेन जितना होल होता है और उससे जो है सक्शन की जाती है वो जो आपकी फैट होता है और ये आप हो गया भाई, आप आपकी डिज़ायर बॉडी आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगी आपसे कि ये प्रोसीजर कितनी देर का होता है और क्या इसके बाद जो है आपको कोई रेस्ट करना पड़ता है? हीलिंग टाइम कितना है या फौरी हील हो जाता है? अच्छा मानो आजकल के टाइम में जब इतना कुछ हमारे सामने है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो अब एक टर्म इस्तेमाल होता है लंच टाइम लाइपोसक्शन। तो समझ लें कि जितनी देर में आप लंच करके 2 घंटे, इस 2 घंटे में हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं आपकी। तो यूजली वो लाइपोसक्शन होती है जिसको करा के आप घर भी जा सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू स्टे ओवरनाइट, मेरे पास आपको हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं होती। आप कराते हैं और उन एरियाज को, टारगेट एरियाज को एड्रेस करके और आप घर चले आते हैं। अलबत्ता जब बहुत ज़्यादा एरिया हो इन्वॉल्व, जब 5-5 लीटर की लाइपोसक्शन करनी पड़ रही हो, तो फिर उस सूरत में आपको मेरे पास एक दिन गुजारना पड़ता है, आपकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। और दिस इज हाउ इट इज डन।
अच्छा, वो जो आपने अभी लीटर की बात की, तो क्या ये आपका फैट जो है लीटर के हिसाब से Exactly. काउंट किया जाता है कि कितने लीटर जो है फैट वो निकाला जाए, और उसके लिए फिर टाइमिंग भी उसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर है तो उसको कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आप कितनी खूबसूरती से निकाल रहे हैं। अगर Okay. वो एरिया है कि जहाँ पे फैट पहले वैसे ही कम है, जैसे डबल चिन एरिया है, और मगर ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, सामने नज़र आता है, तो आपको बहुत प्यार मोहब्बत से, ख्याल से उसको एरिया से फैट निकालना है, ताकि आप उस एरिया के जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करें। तो ज़ाहिर सी बात है, आपकी वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, आपकी बोन्स हैं नीचे, आपको ये सब बचाते हुए और बहुत ही सेफ तरीके से ये करना होता है। इसको अगर आप पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन के थ्रू करते हैं बनिस्बत इसके कन्वेंशनल लाइपोसक्शन के, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। क्या डिफरेंस है बिटवीन पावर एंड कन्वर्शन? एक मशीन है जो कि वाइब्रेट करती है, ठीक है, और कैनुला जरूर है लाइपोसक्शन का उसके आगे लगा हुआ, बट जो फैट को ब्रेक डाउन करता है वो उस मशीन की वाइब्रेशन ब्रेक डाउन करती है। Okay. और वंस वो फैट ब्रेक डाउन हो जाती है तो इट्स लाइक लिक्विड, और वो लिक्विड की तरह से जो है ना वो सक्शन करके बाहर निकल जाती है। सही। एंड इट कम्स आउट इजी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जो लाइपो का जब जिक्र आता है लाइपोसक्शन का, तो उसमें जो मुझे लगता है जो ज़्यादा कॉमन है वो आपका ये साइड पॉकेट्स हो गई, लव हैंडल्स हो गए, ये मैंने बहुत कम सुना है। जिस तरह अभी आपने चिन का भी जिक्र किया, तो क्या ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं आपके पास वो कौन से उस प्रोसीजर के लिए आते हैं? देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आपने सुना होगा कि लोग यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं, कि आप इंजेक्शन लगा के फैट डिसॉल्विंग कर दें, बट ये हमारी अभी कॉमन हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत कॉमन ज़्यादा। हो गई है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन इस प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा होती है, इंजेक्शन से खास तौर से। अलबत्ता हमारी पाकिस्तानी आवाम, आपको पता है, थोड़ी सी डबल चिन लेके नहीं आएंगे, वो इतनी बड़ी डबल चिन लेके आएंगे। तो उस पर कितने इंजेक्शन लगेंगे? एग्जैक्टली और क्या, तो इतनी बड़ी डबल चिन पे बहुत सारे इंजेक्शन कोई कारामद नहीं होते, अलबत्ता वो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके। बेहतर होता है कि आप एक बहुत अच्छी तरीके से, फिनेस तरीके से आप लाइपोसक्शन कराएं और ये रिमूव करवा दें, ठीक है। और जो जहाँ पे लव हैंडल्स की और साइड पॉक्स की बात है, तो इनको भी आप ना जैसे बताया लंच टाइम लाइपोसक्शन थोड़ा थोड़ा करके कराएं, और अपने आप को बड़े रिकवरी टाइम से बचा लें। सही। और घर चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने वर्ड सुना हुआ है, हाई डेफिनेशन आई थिंक लाइपोसक्शन, तो ये हाई डेफिनेशन और नॉर्मल लाइपोसक्शन में क्या फ़र्क है? तो जो हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लाइपोसक्शन है, यानी कि दुनिया भर में अब जो सेलिब्रिटीज़ आपको अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं कि वो जिम से बाहर निकल रहे हैं और उनके 6 पैक्स बने हुए हैं, या फिर उनकी जो बॉडी है वो ऐसी एस कर्व में बनी हुई है, ये सब ये लोग जिम जाके नहीं करते। ये एक समझ लें कैट आउट द बैग, ठीक है, वो वाली बात है कि ये हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन से किया जाता है। ये वो लाइपोसक्शन है जो कि इतनी ज़्यादा फैट निकालती है और इतने सेफ तरीके से निकालती है कि जो अब आपके मसल की शेप है वो आपकी स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाती है। और क्योंकि मसल की शेप अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है आपको, तो वो जब नज़र आती है तो आप हर कपड़ों में, हर स्विम वेयर में भी आप अच्छे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ख्वाहिश यही होती है हर एक की कि अच्छा से अच्छा जो है आप दिखे। यहाँ पे बात करनी है मुझे आपसे कि कौन ख़ास तौर से आप किसको रिकमेंड करते हैं कि वो लाइपो करवा सकते हैं? क्या कोई एज, इसमें एज लिमिट है, या आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर आती हूँ आपके पास, तो आप मुझे अगर देखते हैं तो आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? बेसिकली एज लिमिट्स यूँ हैं कि आप 13 साल से ऊपर लोगों का करते हैं, बच्चों की लाइपोसक्शन नहीं होती, ठीक है। और 13 से ऊपर आप किसी भी एज की लाइपोसक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे वो पेशेंट्स भी आते हैं जो कि कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं। इन पेशेंट्स में आप जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, यानी कि फुल बेहोशी आप नहीं दे सकते। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने छोटे छोटे एरियाज़ की लाइपोसक्शन करा के फिट दिख सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं हमारे पास, हाउसवाइफ्स भी आती हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं, क्योंकि अब ये इतना आम हो गया है और सेफ हो गया मोस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये अभी आप जो बात करें हाउसवाइफ की, तो यहाँ पे मॉमी मेकओवर एक बहुत आपकी टर्म यूज़ की जाती है, तो ये क्या है? क्या ये वही है जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ख़वातीन के ऊपर फैट आ जाता है, तो फिर वो चाहती हैं कि हम दोबारा से उसी शेप में आ जाएं? तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या होता है कि एक प्रेगनेंसी, चाहे वो सिंगल प्रेगनेंसी हो या ट्विन प्रेगनेंसी हो, वो आपकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा लोड जो है वो आ जाता है। आपने एक्सेस फैट जमा कर लिया होता है, आपके अंदर जाहिर सी बात है एक जान पल रही होती है और उसको सारी न्यूट्रिशन आप ही से मिल रही होती है। वंस आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर भी जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा रेजिस्टेंट फैट होता है जो कि आपकी बॉडी पे रहता है। आपका ब्रेस्ट एरिया है जो कि सैक कर जाता है, आपका टमी है जो जिसपे कुछ एरिया ऐसे बन गए हैं कि जो कि एक्सरसाइज वगैरह से सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को हम टॉप टू बॉटम हर एरिया को आइडेंटिफाई करके बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग टाइम पे बुला के
आप एरियाज को एड्रेस करते हैं और उनको जो एक्सेस फैट है उसको रिमूव करते हैं, और जहाँ पे फैट की ज़रूरत है वहाँ पे छोड़ते भी हैं, ताकि जो एक खातून जो कि एक खूबसूरती, आपने देखा होगा कि इसका एक पैमाना है जिसमें आपको नजर आता है कि जी वो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको वापस से रिस्टोर करना। तो एक प्री प्रेगनेंसी वाली हालत में लेके आना एक मॉम को, तो ये मॉमी मेक ओवर कहलाता है। सही, इस तरह से। ओके अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि लाइपोसक्शन चलें, फॉर एग्जांपल करवा लिया हमने, हो गया, अब उसके बाद जो आपकी लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आती हैं या आपको खुद कोई चेंजेस लानी होती हैं लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ठीक है, बट ये कि स्टिल पाकिस्तान के अंदर क्योंकि करेंसी डी वैल्यू आपको पता है हमारी कितनी है, तो इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल। हमारे पास लोग बाहर से भी आते हैं करवाने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम बन रहा है इस सब में, ठीक है। जो आपका सवाल है कि ये किस तरह से आफ्टर लाइपोसक्शन क्या चेंजेस जो है हमें लानी चाहिए अपने? एग्जैक्टली, तो आपके पास एक जब लाइपोसक्शन करा लेते हैं तो आपके पास 20 kg का मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर 75 kg, 20 kg इज लाइक 95 kg। तो until you are 95 kg वो जो बल्ज हमने ख़त्म कर दिया है वो दोबारा नहीं आएगा। तो इतना बड़ा मार्जिन आपके पास होता है किसी भी बॉडी एरिया से। इनमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि फॉर लाइफ हो जाते हैं, जैसे डबल चिन है, यहाँ पे आप इवन एक दफ़ा करवा लिया, आप वेट गेन भी कर लो, ये दोबारा नहीं आता, ठीक है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ये होती है कि आप एक हेल्दी डाइट पे आ जाते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से वेट गेन करें। आपको डाइट भी हेल्दी लेनी होगी, कोई चेंजिंग लानी पड़ती है, या फिर आपका जो रूटीन चल रही थी जिस तरह आप लाइपो से पहले खाना पीना था, क्या आपको उसमें चेंजिंग लानी पड़ती है? क्या होता है कि जो हम फैट रिमूव कर देते हैं तो फैट सेल्स पूरे रिमूव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। फैट सेल रिमूव होने का मतलब क्या, वो फैट दोबारा बनता ही नहीं है? नहीं बनता, वहाँ पे नहीं आता, ही नहीं होता, क्योंकि हम निकाल चुके होते हैं उसको, ठीक है। अब जब आप इतना सारा डेड हो जाती है वहाँ से बॉडी, क्या कहना चाहिए इसको? आई थिंक इसके जो फैट है वो सिर्फ इतनी छोड़ी जाती है कि स्किन और मसल पे स्लाइड कर सके और आप नॉर्मल दिख सकें, ठीक है। तो फैट के जो सेल्स होते हैं ना, उसकी जो पीछे बेसिक बायोलॉजी है वो समझने की ज़रूरत है कि जब आप फैट के सेल्स को निकाल देते हैं तो फैट जो है, जब आप मोटे होते हैं, जब आप खाना पीना करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं और उनका साइज भी बढ़ता है। तो जब आप नंबर ऑफ सेल्स निकाल ही चुके हों तो आप भले ही जितना मर्जी आप खाना पीना कर लें, आपको फर्क तो पड़ेगा, ठीक है, मगर उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। सही, बस छोटी सी बात एक और पूछूंगी और उसके बाद एक छोटा सा और भी सवाल है कि बस लाइपो से को यहाँ पे हम थोड़ा सा ख़त्म करेंगे बात, क्योंकि लोगों को पता है कि ये आपने खुद भी कहा कि ये कॉस्टली होता है, हमने तो ज़्यादातर ये देखा है सेलिब्रिटीज करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि ये लाइपो करवाने के बाद आप समझते हैं कि ये सेफ़ एंड अच्छा प्रोसीजर है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप तो प्लास्टिक सर्जन कहेंगे आप ये बात, मगर कि कितने % ये सेफ़ है? समझ लें कि अगर आपकी पेशेंट सिलेक्शन सही है, ठीक है, तो ये 99% सेफ है। चलें, इससे बड़ा अच्छी बात क्या होगी कि एक सर्जन ये बात खुद कह के जा रहे हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जो है कर सकते हैं कि आपको कोई मुंह बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट लॉस के लिए डाइट जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप लाइपो करवा सकते हैं। लेकिन अब जल्दी से मैं आपसे एक सवाल ही पूछ लूँ कि आप जब आके बैठे थे तो मैंने यही कहा था कि मैं वेट लॉस पे भी आपसे बात करूँगी। वेट लॉस के लिए भी आप कोई गाइड करते हैं, किस तरीके से गाइड करते हैं? क्या होता है कि एक बहुत अच्छे तरीके की हेल्दी लाइफस्टाइल पे पेशेंट को लेके आते हैं, उसको बता देंगे जी आपने कार्ब्स कम करने, आपने मीट पे ज़्यादा जाना है, ठीक है, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जाना है, ठीक है, प्लस एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर देनी है। सही है। तो एक ऐसा पेशेंट जो कि वेट को अपने स्टेबल कर ले और मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब अब मेरा पिछले 3 महीने से वेट स्टेबल है और ये वेट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है, और स्टिल मुझे जो है ना इस फैट के एरिया को मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो वाले पेशेंट जो होते हैं ना वो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं कि आप इनको आप लाइपोसक्शन करें, टमी टक्स करें, मुख्तलिफ और प्रोसीजर्स हैं वो करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और वो बहुत लंबे अरसे चलते हैं। बिल्कुल आपने सही बात है कि, और सबसे बड़ी बात आपने ये वाली चीज़ जो लोगों के अंदर एक अंदेशा है और डरते हैं, खौफ है लोगों में कि भाई लाइपो जो है शायद ये हमारे लिए जो है आगे चल के मुश्किल हो, लेकिन 99% सेफ है। और यहाँ पे आपको कहूँगी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और इतनी बातें करने की, आपने टमी टक करने की बात की, इस पर भी इतने सवालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह किसी और सिटिंग में जब डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठेंगे तो हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। और आपको एक बार फिर से थैंक यू, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को कहूँगी कि कोशिश ये करें जो भी फैसला करें अपनी स्किन के हवाले से, अपनी बॉडी के हवाले से, तो बहुत सोच समझ के कंसल्ट करके किसी अच्छे ही सर्जन के पास जाएं, जिस तरह डॉक्टर आदिल हैं उन्होंने हमें बताया। इसी तरह से आपके सामने जो है इस वक्त सोशल मीडिया भी है, लोग भी हैं, सारी अवेयरनेस है आपको, तो सोच समझ के तमाम चीज़ों का फैसला करें और हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो गाइड करें। हमारे साथ रहिएगा।